प्रज्ञा दी और जीजू के लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से और कोई प्रॉब्लम्स हो। इट्स बेटर दैट वी डोंट मीट। सही कहा था तुमने बुलबुल, हमारा साथ यहीं तक था। आज के बाद तुम्हारे बारे में सोचना भी गुनाह होगा। आइए अब। हम यहाँ पे क्यों? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भुला सकते, और जिंदगी में एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए ना ऐसे रिश्तों को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं नहीं चाहता तेरा पास्ट तेरे फ्यूचर के सामने है, इसलिए बुलबुल और उसके परिवार के सामने आज मैं तेरे शादी की अनाउंसमेंट करने वाला हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस रिश्ते की वजह से मेरी बहन को तकलीफ पहुंची, यहां तक कि इस रिश्ते ने तुम्हारी बहन को भी नहीं पहुंची। और अगर इसी रिश्ते से सबको प्रॉब्लम है तो उस रिश्ते का खत्म होना ही सबके लिए ठीक है। क्या हुआ? तुम नहीं कर सकती या तुम ये चाहती नहीं हो? मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहते हुए सुना था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। या फिर तुम अपनी दी से झूठ बोल रही हो? नहीं जीजू, मैंने कोई झूठ नहीं, मैं सच कह रही थी। मेरी दी की खुशी आपकी खुशी में है और मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके ग्रेट। अगर तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो और पूरब मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? प्रॉमिस करो कि तुम पूरब के साथ बीते दिनों को याद नहीं करोगी। Come on, promise. I promise. I can't hear you. Louder. I promise. मैं पूरब से जुड़ी हर मेमोरी को भूल जाऊंगी। Great. Nice. अब तुम्हारी बारी। चलो प्रॉमिस करो। What are you waiting for, Purab? I promise. I can't hear you, Purab. You promise? I promise, अभी। Great. काश यहाँ पर आलिया भी होती तो इस इंसिडेंट के और भी विटनेस होते। Anyways, अब तुम मुझे प्रॉमिस करो। Give me a hand. Come on. और तुम? चलो अब तुम दोनों प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, तुम दोनों बीते दिनों के बारे में नहीं सोचोगे। सिर्फ अपने आज और अपने आने वाले कल के बारे में सोचोगे, और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ताऊ जी, ताई जी, दासी, मिताली भाभी, आकाश, सब मेरी बात सुनो। क्या बात है तनु, आज बड़ी खुश लग रही हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? खुशी की वजह मेरे जन्मदिन से कई बड़ी है। ऐसी गुड न्यूज लाई हूँ कि आप सभी बहुत खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? क्या गुड न्यूज? फाइनली तुम्हें शादी के लिए लड़का मिल गया क्या? हाँ दासी, मिल गया, लेकिन मुझे नहीं, आलिया। आलिया के सपनों के राजकुमार ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या? कौन? पूरब ने? हाँ भाभी, पूरब। वो भगौड़ा मान गया? कहीं वो फिर शादी से भाग गया तो? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसे शादी करनी थी तो वो पहले भागा क्यों था? डोंट वरी ताई जी,
इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बार अभी ने खुद पूरब को मनाया है। और वो मना कैसे करता? बचपन के दोस्त जो है। सो फाइनली हमारी प्रिंसेस दुल्हन बनने जा रही है। शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, लोग सालों तक याद रखें। कम ऑन गाइस, ऐसे खड़े क्यों? इट्स सेलिब्रेशन टाइम। तुम्हें नहीं लगता हमें भाई के आने का इंतजार करना चाहिए, तभी सेलिब्रेशन करें? I mean, करना चाहिए। Look, who's blushing? Come on, I'm not blushing, okay? सही कह रही है ये। शर्माना वरमाना तो इसे आता नहीं। हाँ, अलबत्ता इसे देख के इसका दूल्हा जरूर शर्माएगा। आलिया, अब तो तुम्हारे मन की बात हो गई ना, तो मुझे मेरे पैसे वो दे दो ना, राज को जेल से ना। एक बुरी आदत है इसमें, थोड़ा जिद्दी है ये। अगर जिद पर आ जाए ना तो ये किसी का भी साथ छोड़ सकता है। और अगर ये रिश्तों को निभाने की जिद ठान लेना तो ये जिंदगी भर का साथ देता है, जैसा इसने मेरे साथ किया है। मैंने इसे अपने घर से निकाला, लेकिन इसने मुझे अपने दिल से नहीं निकाला। और फिर ये तो बुलबुल से प्यार करता है। आई एम श्योर बुलबुल को ये बहुत खुश रखेगा। क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? बेटा जी, पर आलिया, आपका सारा परिवार। आंटी जी, मैं अपने परिवार को संभालूंगा। जिस तरह मैं इन दोनों के प्यार को समझ गया हूं ना, तो आई एम श्योर कि आलिया भी समझ जाएगी। मैं जानता हूं प्रज्ञा के साथ जो हुआ उसके बाद आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा। आई एम रियली सीरियस। आप मुझे इस घर का बेटा मानती है ना, तो एक बेटे होने के नाते बुलबुल की खुशियों का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब दोस्ती के नाते और इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते मैं इन दोनों की शादी करवाना चाहता हूं। And I promise you, इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। I promise you that. चलो जल्दी से पैर छू, वरना प्रज्ञा की हंसी निकल जाएगी। कम ऑन क्विकली। जो तूने किया ना, अभी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे तो लगा कि तू, मैं जानता हूं तो यही सोच रहा था ना कि मैं तुझे आलिया से शादी करने को कहूंगा। हाँ, लेकिन तूने तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे प्यार को समझेगा। मैं क्या बोलूं तुझसे? कहीं तो मुझे थैंक्स नहीं बोलने वाला। थैंक्स बोल के ना दोस्त के एहसान को छोटा नहीं करूंगा। दोस्त भी बोलते और एहसान की बात भी करता है। मेरे लिए तो एहसान ही है ना। अभी तू भी जानता था कि आज तूने मेरे लिए क्या किया। आज इतने टाइम बाद मुझे मेरा दोस्त और मेरा प्यार दोनों वापस मिल गए। तो मैंने अनजाने में तुझे कितना दुख पहुंचाया, तुझे कितना हर्ट किया। तू मार मुझे सारा पतला, तू मार मुझे। क्या कर रहा है तू? इसलिए तो कर रहा हूं अभी। तू मार मुझे, डांट मुझे, सजा दे, जो करना कर, लेकिन मुझे माफ कर दे मेरे भाई, प्लीज। तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं तुझसे अपना प्रॉमिस कैसे लूंगा? कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस ये कि तू आज के बाद मुझसे कभी अलग नहीं होगा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आज एक प्रॉमिस तूने मुझसे लिया ना, तो एक प्रॉमिस आज तू मुझे कर प्रॉमिस। ये क्या कर रहा है? इसको नीचे कर, कम ऑन, लाइक अ मैन। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, ना तुम्हारी बहन के लिए। ये सब मैंने आलिया के लिए किया है। आलिया बहुत जिद्दी,
अपने जिद से वो पूरब को तो हासिल कर लेंगी, लेकिन खुशी पाने के लिए उसे पूरब के प्यार की जरूरत है, जो कि वो बुलबुल से करता है। और अगर पूरब और आलिया की शादी हो जाती है तो फिर 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अगर पूरब और बुलबुल की शादी होती है ना, तो 2 जिंदगियां बनेंगी। हाँ, आलिया को बुरा लगेगा, लेकिन एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हो जाए ना, तो आलिया को यह बात माननी होगी कि पूरब अब उसका कभी नहीं हो सकता। जब तक उसके पूरब को पाने के चांसेस बने रहेंगे ना, उसका पागलपन बना रहेगा। इसलिए एक बार ये शादी हो जाए तो उसका पागलपन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया। बिल्कुल सही किया। कैसे प्रपोज करोगी? क्योंकि प्रपोज करने के लिए तो बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे पास तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब कहां से लाओ तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड? ठीक है, एक काम करते हैं, एक पल के लिए तुम मान लो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, जिसे तुम बेहद प्यार करती हो। सिर्फ इमेजिन करो मैं वाकई नहीं हूं। तो अगर तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा तो तुम मुझे कैसे प्रपोज करोगे? प्रपोज टू मी, और दिखाओ मुझे कि तुम कितनी रोमांटिक हो। क्या हुआ, मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं पाती? नहीं तो फिर क्या? मेरा मतलब है कि इसे कैसे अचानक आपने वक्त भी नहीं दिया, और मैं कैसी हो? मैं तो कभी भी कहीं भी किसी को भी प्रपोज कर सकता हूँ। बोलो तो तुम पे आजमा लो। देखा, यही तो फर्क है हम दोनों में। आई एम अ रॉक स्टार और तुम एक डरी सहमी सी चश्मिश टीचर, जिसने किताबों के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम मुझे क्या प्रपोज करोगी? एक्चुअली लेट्स ट्राई दिस। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं प्रिपेयर करने के लिए। 1 दिन का टाइम ठीक रहेगा? चलो 2 दिन दिए। 2 दिन में तुम्हें खुद को तैयार करना होगा और मुझे प्रपोज करना होगा और बताना होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अगर तुम ऐसा करोगी, जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा नाम ना चश्मिश से बदल कर एक बार तुम मुझे प्रपोज करोगी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नया नाम बताऊंगा। लेकिन तब तक के लिए वर्क हार्ड। क्यों? क्या है ना, पता है ना क्यों? क्योंकि एक रॉक स्टार को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं होता। हम लोग दूसरा हॉल बुक कर लेंगे। पर बड़ी माँ, दूसरे हॉल का रेट भी आपको पता है। वो तो आप जो इतने सस्ते में दे देते हो, वरना तो दूसरे हॉल्स में लाखों लगते हैं। अरे आप लोग बेकार की टेंशन लेते हैं। आप सब लोग जब साथ में हैं, सबका आशीर्वाद साथ में, तो हमें किसी और बैंक्वेट हॉल में जाने की क्या जरूरत? किसी मंदिर में शादी कर लेंगे, फिजूल के खर्चे से क्या मतलब? हाँ तो तू खाना पीना भी छोड़ देना, उसमें भी खर्चा होता है। नहीं, अभी मेरा मतलब वो नहीं था। मैं पूरब, तुझे पता है आजकल जब लोग भागकर शादी करते हैं ना, तो मंदिर में नहीं कोर्ट मैरिज करते हैं। और तू तो रॉकस्टार अभी का दोस्त है, मेरे छोटे भाई जैसा है। जब लोगों को पता चलेगा कि तूने मंदिर में शादी की है, तो वो क्या सोचेंगे? मैं जानता हूँ तू लोगों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं पूरब की शादी अपने घर पे करवाऊंगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और सालों साल याद करेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी के ससुराल में? नहीं, ये ठीक नहीं है। आंटी जी, ये क्या बेटी का घर ससुराल? घर तो घर होता है ना। अब मैंने फैसला ले लिया है कि ये शादी मेरे घर पर ही होगी। आलिया, I'm sure वो समझ जाएगी। पर बेटा जी पैसे। आंटी जी कहते हैं ना, जब बात सेशन या हाई कोर्ट में ना बने तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तू बोल क्या रहा है? क्या मेरी दादी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कम है? मैं उनसे ही ऑर्डर लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ कौन उनकी बात टालता है। हाँ, मैं उनसे आपकी शिकायत भी करूंगा कि आप क्या कह रही थी, बेटी का घर, ससुराल, सब कुछ बताऊंगा। नहीं नहीं बेटा जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें कुछ मत कहना, वो ऐसे ही नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर रोको मुझे, मत जाने दो और मान लो मेरी बात। आप लोगों की खामोशी बता रही है कि आप लोग इस बात के लिए राजी हो गए। तो आप लोग सिर्फ पंडित को बुला लेना, बाकी सारी तैयारियां मैं करूंगा। ये क्या हो गया अचानक तुझे? मुझे कहाँ कुछ हुआ है दी? मुंह से शब्द नहीं निकले, चेहरे का रंग बदला हुआ है, सांसें चढ़ी हुई है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इधर टेम्परेचर तो नहीं है, हाथ देख। जितनी डॉक्टरी आती है पल्स भी ठीक है, आंखें देखनी पड़ी। आंखों में कुछ है, शायद कुछ है या कोई है। दीप प्लीज, दीप प्लीज क्या? सिर्फ तेरा ही हक है चढ़ाने का मुझे? मैं नहीं चढ़ा सकती। तूने शादी से पहले छोड़ आज तक चढ़ाती है तू मुझे। हाँ, अब तू हमारी क्यों सुनेगी? तू तो बस पूरब की ही सुनेगी। हम हैं ही कौन अब तेरे? आज मेरे दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया। मुझे इतना गिल्ट फील होता था तुम लोगों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मेरे लिए तुम लोगों को अपने प्यार को कुर्बान करना पड़ा। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, क्या तुझे वाकई मेरी खुशी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? लेकिन आज सारे जवाब मिल गए। आज पता चल गया कि जब प्यार सच्चा होता है ना, तो वो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होने देता। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी शादी पूरब से हो रही, वो बहुत अच्छा है। लेकिन दी, ये तो सब ये सब चीजों की वजह से हो। I mean, I feel so blessed थी, मुझे तेरी जैसे दी और अभी चीजू जैसे जीजू मिले। अच्छा मेरा। हाँ भी, ओए कम तू चंगा कितना है। भाई होने का असली फर्ज तो तूने अब निभाया है। अब देखना अभी हम आलिया की शादी इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा शहर नाचेगा। पर मैनू एक बात नहीं समझ में आई, तूने पूरब को मनाया कैसे? ये कैसी बातें कर रहे हैं? पूरब मान गया है, आलिया खुश है, पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ओ ठीक है भाई, आप मुझे ये बताओ, आलिया और पूरब की शादी के लिए किस इवेंट मैनेजर को ऑर्गेनाइज करना? I'll do that. You know what? That आदित्य बजाज, उसको हायर कर लेते हैं। लास्ट टाइम उसने मेरा फैशन शो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। He is really good. अरे पर मेरा तो ये कहना है कि क्यों ना किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ही बुला लिया जाए। शादी में बैंड बाजा बारात तो होता ही रहता है, लेकिन अब एक रॉक स्टार की बहन की शादी है तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना। प्लीज 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 प्लीज, आप सब लोग प्लीज रहने दीजिए। इस शादी में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भाई डिसाइड करें। आफ्टर ऑल भाई नहीं तो ये सब कुछ सही किया है। अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ कैसे होता ना भाई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो आप डिसाइड करोगे सब कुछ कैसे होगा, तो इसलिए आप पूरब से डिस्कस कर। पूरब कहाँ है? आई थिंक वो बाहर होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उससे बाहर मिलकर आती हूँ। आई जस्ट गो टॉक टू हिम। आलिया, तुम पूरब से नहीं मिलोगी। क्यों नहीं मिलूंगी भाई? क्योंकि तुम्हारी शादी पूरब से नहीं होगी। मेरी नहीं तो फिर किसकी भाई? बुलबुल की।
नहीं अभी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि आलिया पूरब से कितना प्यार करती है और कोई भी भाई अपनी बहन की खुशियां से नहीं छीन सकता। प्लीज अभी बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। आलिया को जाके बोलो कि तुम मजाक कर रहे हो। हाँ तनु, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैंने जो किया ना उसी में आलिया की भलाई। इस शादी में तुम्हें आलिया की भलाई दिखती है? और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने आलिया से एक बार भी बात क्यों नहीं की? तनु, ये डिसीजन लेने से पहले मैंने कई बार आलिया को फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और अगर हम दोनों की बात हो भी जाती ना तो मैं फिर भी यही डिसीजन लेता। हाँ, मैंने इससे कुछ पूछा ना, इसने मुझे कुछ बताया। उल्टा ये अपनी बहन के बदले तुम्हारे बारे में सोच रही। वो तो गलती से मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, वरना इन दोनों का प्लान था कि तुम्हारी खुशी के लिए बुलबुल पूरब को छोड़ देगी ताकि तुम खुश रह सको। बिना पता है तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही थी और तुम। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है आलिया। अच्छी नहीं हूं मैं भाई, अच्छी नहीं, सब समझ में आता है मुझको। आप रॉक स्टार हो, फेमस हो, सक्सेसफुल, लेकिन अरे आप तो पपेट, वो पपेट जिसकी डोर उसकी बीवी के हाथ में। चश्मा तो इसकी आंखों पर लगा हुआ है, लेकिन आपकी आंखों में तो इसका चेहरा छुपा हुआ है भाई। जो ये कहती है आप मान लेते हो। इसके कहने पर ही करते हो ना आप भाई आजकल। नजर नहीं आता ना उसके अलावा कुछ और आपको। आलिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर बात उल्टा क्यों सोचती हो? उल्टा मैं नहीं भाई, उल्टा आप सोच रहे हैं। सच नजर नहीं आ रहा है आपको भाई? आपको दिखता नहीं क्या भाई? सब इसका प्लान है, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ इसका प्लान है। अरे पहले इसकी बहन ने मेरा पूरा मुझसे छीना और फिर सब कुछ जानते हुए इसने आपसे शादी की। फिर आपको अपनी बातों में इसने लगाया और दादी को अपना दीवाना बना लिया ताकि इसे इस घर से कोई भी बाहर ना निकाले। ये सब इसका प्लान था। ये सब प्लान करती है, ये सब स्कीमिंग यही करती है भाई। इसी ने ये सब कुछ किया ताकि इस घर में ये अपनी जगह परमानेंट कर ले और फिर से कोई इसे यहाँ से निकाल नहीं पाए। और इसीलिए अब ये अपनी बहन को भी इसी घर में ला रही है भाई। इसी प्लानिंग के हिसाब से ये सब कुछ यही कर रही है भाई। आपको नजर नहीं आ रहा है? आलिया, हो क्या गया है तुम्हें? बदलो अपने आप को। अगर तुम इसी तरह सबके बारे में सोचती रही तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। कैसे रह पाऊंगी मैं खुश? जब मेरे खुद के भाई ने मेरी खुशी किसी और की बहन को दे दी हो तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? अरे सब कुछ इसने किया है। इसने मैं इसे Stop it. Enough. अब अगर तुमने इसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मुझे कुछ नहीं दिखता। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मुझे उस लेवल तक मत ले जाओ। वरना इस घर में कोई रिश्ता जुड़े ना जुड़े, लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता जरूर टूटेगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार तूने मेरी सलाह लिए बगैर ही एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। बेटा, मैं भी तो शुरू से यही चाहती थी ना, और तूने कर दिखाया। अभी मैंने तेरी शादी प्रज्ञा से इसलिए की थी, मैं जानती थी कि वो धीरे धीरे तुझे बदल देगी। और अब देख, तुझ में कितना बदलाव आ गया है। अब तू रिश्तों और रिश्तों की अहमियत को समझने लगा है बेटा। अब मुझे यकीन हो गया है
कि कोई भी तेरी अच्छाइयों का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। अब मैं तुम दोनों को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो गई। लेकिन दादी, इस सब में आलिया तो मेरी दुश्मन बन गई है ना। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन आलिया के मन में मेरे लिए नाराजगी नहीं देख सकता। बेटा जी, ये तो कुछ भी नहीं। जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को अकेला ही पाते हैं। तू फिक्र क्यों करता है? तेरी तो बीवी तेरे साथ है ना। और एक बात और, जिनकी नीयत साफ होती है ना, नियति भी उसी का साथ देती है। और ये आलिया, हम सब जानते हैं, थोड़ी जिद्दी है। तेरी ही बहन है, तेरी बातों को देर से ही समझेगी ना, पर प्यार भी तो तुझे बहुत ही करती है ना। बेटा, एक बार उसका गुस्सा ठंडा होने दे, फिर देखना, वो तेरी बात को जरूर समझ जाएगी। थैंक यू दादी। आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि मैंने जो किया ना, वो ठीक किया। देखो, तुम परेशान मत हो। अपने फैमिली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आलिया के पागलपन की वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई भी परेशानी हो। वो लोग शादी को लेकर इतने खुश है, उन्हें खुशी रहने दो। लेकिन मुझे आलिया की बहुत फिक्र हो रही है। मानती हूँ कि उसके कहने का तरीका गलत था, लेकिन उसकी बात सही थी। उसका अपना भाई उसकी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी के बारे में सोच रहा है। मैंने जो भी किया वो, मैं जानती हूँ किस लिए किया आपने ये सब। बस ये कह रही हूँ कि आपको उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई। यही बात हम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन वो आलिया है। उसे कौन सी बात किस तरीके से समझाना है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और कोई तरीका भी तो नहीं था ना मेरे पास। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आप बस ये शादी इस घर में मत करवाइए। आलिया अपनी आंखों के सामने ये शादी देखेगी, उसे ऐसा सदमा लगेगा वो कभी नहीं भूल पाई। आलिया के पागलपन को देखने के बाद अब तो और भी जरूरी हो गया कि ये शादी इसी घर में हो। क्योंकि अगर आलिया इस शादी में शामिल नहीं हुई ना, तो वो जिंदगी भर पूरब को भुला नहीं पाएगी। उसे हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि अगर वो कोशिश करती हो तो पूरब को पा सकती थी। और दूसरी तरफ अगर वो इस शादी में शामिल होती है तो उसके पास इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा करने से तो आलिया का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। इस शादी से बहुत लोगों की खुशियां जुड़ी हुई हैं, और मैं किसी एक के जिद के लिए उन सब से उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। और वैसे भी आलिया को जिंदगी भर तकलीफ में देखने से अच्छा है कि आज मैं उसे वो तकलीफ दे दूं। एनीवेज, अब शादी को लेकर मुझे पूरब से कुछ बातें करनी है। मैं उसे मिलने जा रहा हूं। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आलिया से मिलना। वो नहीं मिलेगी तुमसे। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा नहीं खुलेगी। अब सोचो, मेरी आवाज सुन के उसने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारी आवाज सुन के तो इम्पॉसिबल। प्रज्ञा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सब जो तुम कर रही हो ना, मैं सब जानती हूँ। और ये मत सोचना कि तुम गेम बहुत स्मार्टली खेल रही हो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करोगी? धक्का दोगी मुझे? लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, पुश मी। पर एक बात याद रखना, अभी मुझसे प्यार करता है। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, तो वो तुम्हें तो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।